बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अहम वीडियो है। ट्रांसफ़र के मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट मेरे जहन में आया है जो आप भाइयों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन कैसे पॉसिबल है। ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन के बारे में वजाहत करूंगा और साथ में वजाहत करूंगा हकूक़ के मतलब। पहले हकूक़ का एक छोटा टॉपिक उस पर वजाहत करते हैं, फिर ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन की तरफ आते हैं। ये जो हकूक होते हैं ना मेरा भाई, मैं सादा अल्फाज में इसकी तारीफ कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। इनकी 5 साल की तारीफ और है, इससे ऊपर के साल की तारीफ और है। तो सादा अल्फाज में यूं कहूंगा कि 5 साल तक आपके हकूक जो हैं, अगर आपकी 1000 सैलरी है तो 1 साल बाद आपके हकूक बनते हैं 500 रियाल। 2 साल आपकी एक सैलरी मुकम्मल 1000 रियाल। इसी तरह ये तरतीब चलती जाएगी और ये हो जाएगा 2500 रियाल अगर आपकी सैलरी है 1000 रियाल। तो इसी तरह अगर इसमें छठा साल शामिल होगा तो ये 2500 रियाल ये और इसका 1000 मुकम्मल होगा अगर बेसिक सैलरी आपकी फिर भी 1000 रहती है तो इस सूरत में, ठीक है। हालांकि सैलरी आखिरी काउंट होती है, पहली सैलरी काउंट नहीं होती, तो इसके मुताबिक आपने अपना काउंटिंग कर लेनी है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आप अपनी सैलरी के मुताबिक इसे काउंट कर सकते हैं। यानी 5 से ऊपर जितने साल होंगे उसमें हर साल के लिए एक सैलरी रख लें। 5 साल तक आपने हर 2 साल पे एक सैलरी रख लें। आसान लफ्ज़ में आप समझ गए इंशाल्लाह ताला। अब बढ़ते हैं ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन की तरफ। ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन के साथ मैं एक और बात की वजाहत कर दूं मेरा भाई, जो सवाल करते हैं व्हाट्सएप पे वहीं भाई सवाल करें जो मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं। हम व्हाट्सएप पे सिर्फ मेंबरान को जवाब देंगे। दूसरे जो मेरे भाई हैं जो मेंबरशिप हासिल नहीं कर सकते, मैं उनसे मादर चाहता हूँ इसलिए भी कि फ़र्क रखना मेरे लिए फिर ज़रूरी हो जाएगा। एक बंदा पे करके वहाँ पे सवाल कर, एक बंदा बगैर पे के वहाँ पे सवाल कर सकता है। तो अगर मैं दोनों को वहाँ पे जवाब दूंगा तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए नामुनासिब होगा, उस बंदे के लिए भी शायद मुनासिब नहीं होगा जिस बंदे ने पे किया। तो इसलिए व्हाट्सअप की हमारी एक छोटी सी फीस है, 1 साल की 100 रियाल है, सिंपल सी। तो इसलिए व्हाट्सअप पे जिस भाई ने सवाल करना है वो लाजमी तौर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है। मैं उसे डिटेल बता दूंगा कि कैसे वो पे कर सकता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेंगे। लेकिन जो भाई पे नहीं कर सकते उनके लिए गुजारिश है कि जुमा की रात को लाइव सेशन होता है, आप लाइव सेशन में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर होता है 0532128990। आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। हम आप जो भी सवाल पूछेंगे हम बराह रास्त उसका जवाब देंगे। एक बात ये होगी। दूसरी बात, आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, हम आपको कमेंट्स में जवाब देंगे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, विदाउट परमिशन ट्रांसफर के मतलब। तो मेरा भाई ये पॉसिबल है कैसे? चांस है ना, चांस लेना चाहिए हमें। कैसे ट्रांसफर विदाउट परमिशन? फिलहाल अभी तक जो किवा की अपडेट है, इससे पहले आप जानते हैं ट्रांसफर हो रहे थे, बाद में 90 डेज नोटिस पीरियड है, अब नहीं हो रहे। अब इस वक्त ट्रांसफर विदाउट परमिशन नहीं हो रहे। यहां पे सिर्फ यही आ रहा है पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। जिनका ऑलरेडी नोटिस पीरियड चल रहा है उनके ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन आजकल की बात कर रहा हूं जो अभी तलब करवाते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज की भी वजाहत कर दूं कि मेरे कुछ भाई नादान इतने हैं कि इकामा एक्सपायरी के ऊपर आके तलब करवा लेते हैं। मेरे भाई इकामा एक्सपायर से पहले तलब नहीं करवानी, इकामा एक्सपायर होने के बाद तलब करवानी है आपने। कल लाइव सेशन में भी एक भाई ने सवाल किया तो उस वक्त मैंने कहा कि भाई इसने ये गलती की होगी। बाद में जब मेरी व्हाट्सएप पे उससे बात हुई तो उसने वही गलती की थी। इकामा खत्म होने से 2 दिन पहले उसने तलब मंगवा ली और एक्सपायर होने के बाद तलब कबूल की, वो चला गया पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। अब बोला भाई अब्दुल्ला आपने बोला इकामा एक्सपायरी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, मेरा तो नहीं हुआ। मेरा भाई गलती आप करते हैं, सुनते नहीं हैं, बात को समझते नहीं हैं। मैंने कहा इकामा एक्सपायर होने के 1 दिन बाद, मसलन अगर 10 तारीख को आपका इकामा खत्म होता है तो आपने 10 तारीख को आपका इकामा एक्सपायर नहीं तस्वर किया जाएगा। ये जो आ रहा है ना इकामा एक्सपायरी डेट 10 तारीख, तो 10 तारीख के बाद 10 तारीख को बहरहाल आपका इकामा वैलिड तस्वर किया जाएगा। 10 तारीख को रात 12 बजे आपका इकामा एक्सपायर होगा, उस वक्त डेट चेंज हो जाएगी, डेट हो जाएगी। अगर 10 तारीख को आपका इकामा एक्सपायरी डेट है तो डेट हो जाएगी 11, तो आपका इकामा अब एक्सपायर है। सुबह आप इसे 8-9 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, क्योंकि अपडेट में होने में भी टाइम लगता है, कोशिश करें कि बल्कि सुबह का दिन शाम को आप तलब करवाएं ताकि आपकी कंपनी बंद होगी, असर के टाइम तलब करवाएं, अगले दिन आपका फर्स्ट टाइम ट्रांसफर हो गया, दैट्स इट, कोई परेशानी। लेकिन तलब भी उस वक्त मंगवानी है जब इकामा एक्सपायर ऑलरेडी हो चुका हो। 10 को इकामा एक्सपायर है तो 11 को तलब मंगवानी है आप, 11 की शाम को, 24 आवर बाद, यानी तकरीबन 18-20 घंटे बन जाएंगे तकरीबन। ये है तरीकेकार तलब का। इस सूरत में अगर आप तलब मंगवाते हैं तो 100% श्योर हूं आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब आता है मसला दूसरा कौन सा हमारे पास हल रह जाता है? दूसरा हल रह जाता है वर्क परमिट का। वर्क परमिट मैंने आपको पहले भी बताया, वर्क परमिट बोलते हैं जो हम आपका कर्तअमल तलब करते हैं मकतब अमल से पे करने के लिए, सद्दाद के लिए
जैसे हम रकम तलब करते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। हम भी कंपनीज में रहे हैं, हमें ये सारी चीज़ें मालूम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाद दफ़ा डेट को लेके चलते हैं। कुछ हमारे पास एक शिरका नहीं होता, कोई भी कंपनी में एक शिरका नहीं होता, उसमें 3-4 शिरके ऐड होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि सौदाइजेशन इस तरीके से की होती है कि उन इधर से सौदी निकाल के इधर रख दिए, इधर से निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिए, तो हम उन्हें ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इससे हमें डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमारी करतमल रुक जाए, हमें करतमल तबाह करने में मुश्किल पेश आए, करतमल निकालने में मुश्किल पेश आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम करतमल तलब कर लेते हैं इकामा एक्सपायर होने से पहले 2-3 महीने तलब कर ली। अब 2-3 महीने हमने तलब तो कर ली, अब हमें वो 30 डेज में पे करनी है, हमने पे कर दी। अब इकामे का टाइम आया, हमने इकामा तजदीद कर दिया, क्योंकि उस वक्त करतमल रहती थी 7-8 महीने, लेकिन अब करतमल रहती है 7-8 महीने। करतमल का मतलब होगा वर्क परमिट। इकामा आज रिन्यू हुआ, इकामा साल का रिन्यू हो गया, लेकिन वर्क परमिट जो है वो बाकी बचा है 7 महीने का। अब जैसे ही 7 महीने एक्सपायर होंगे, 7 महीने खत्म होंगे, तो क्या होगा, जैसे ही 7 महीने खत्म हुए, करतमल खत्म होगी, वर्क परमिट खत्म हो गया, दैट्स इट। इस पॉइंट पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही आपका करतमल खत्म हो, नेक्स्ट डे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, विदाउट परमिशन आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब कैसे चेक करें करतमल, ये भी सवाल होगा, कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे हम कैसे चेक करें। तो आपने सिंपली अपने कीवा से चेक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सर्विसेज, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं वर्क परमिट लिख के, आपका वर्क परमिट आ जाएगा, नीचे उसकी डेट आ जाएगी, इशू की डेट आ जाएगी, एक्सपायरी की डेट आ जाएगी। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है तो आप विदाउट परमिशन ट्रांसफर करने के हकदार हैं, कोई मसला ही नहीं, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है, तमाम भाई चेक करें। 100 बंदा चेक करेगा, 30 भाइयों का यही मामला निकलेगा कि एक्सपायर होगा। आज मेरे दोस्त ने चेक किया, उसने मुझे बताया कि उसका जो करतमल था, जो वर्क परमिट था, जो एक्सपायरी डेट थी वो 6 महीने की थी, 7वें महीने 21 तारीख, यानी 7वें महीने पे एक्सपायर था। 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा अर्सा हो गया एक्सपायर को। इकामे में अभी भी 15-20 दिन टाइम है। तो मेरा भाई ये बात याद रखें, अगर आप ये चेक करेंगे, मुझे उम्मीद है कि 100 में से 40-30 आदमियों का लाजमी तौर पे वर्क परमिट जो होगा वो खत्म होगा और उनका ट्रांसफर विदाउट परमिशन हो जाएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं, मेंबरशिप हासिल करना ज़रूरी है, मैं आपको अभी बता देता हूं, मेंबरशिप के बगैर हम व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे सकते आपको, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मादत चाहता हूं। हाँ, आप अगर हमारे इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक दिन मुख्तस किया है, जुमे का दिन, जुमे की रात हम आपका कॉल सुनते हैं लाइव सेशन में, रात 9 बजे लाइव सेशन होता है, लिहाजा आप जुमे की रात को लाइव सेशन में कॉल कर सकते हैं। नंबर 2 पे आप हमारे साथ कमेंट्स में जुड़ सकते हैं, आप कमेंट्स करें, हम उसका जवाब जैसे ही हमारे पास टाइम होगा हम तमाम कमेंट्स का जवाब देते हैं जहां तक मुनासिब होता है। जारी बात है, हर बंदे की एक हद तक कैपेसिटी है, जहां तक मेरी सवाल है तो मेरे भी जारी बात है उसी तरह का होगी, जहां तक मैं जवाब दे सकता हूँ लाजमी तौर पे मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नाराज ना हुआ। शुक्रिया। ये पहला चैनल है इन्फॉर्मेशन की ऐसे जो हर फ्राइडे को आपके साथ लाइव प्रोग्राम करता है, बराह रास्त आपके सवालों के जवाब देता है। मेरा नहीं ख्याल कि तो कोई दूसरा चैनल है। बहुत ज़्यादा भाई तनकीद करते होंगे, लेकिन मैं तनकीद करने वाले को बोलता हूं कि मेरा चैलेंज है, मुझे एक चैनल दे दीजिए जो हर फ्राइडे को, हर जुमेरात को, किसी भी दिन, हर हफ्ते में एक दफ़ा भी आपके साथ लाइव सेशन करता हो और आपके सवालों के जवाब बराह रास्त देता हो। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तनकीद करने वालों के लिए आज मेरा सवाल है, मुझे कमेंट्स में तनकीद नहीं, मुझे इसका जवाब चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।